हेलो फ्रेंड्स, आशीष एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एनसीसी और एनसीसी का सिलेबस, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बी और सी कैडेट के लिए। तो सबसे पहले पूर्णांक इसका 350 का होता है, 350 का पूर्णांक। ठीक है, इसका सिलेबस बी एंड सी सर्टिफिकेट वाले कैडेटों के कैसा पेपर आता है एग्जाम में। तो सीरियल नंबर 1 पेपर, सब्जेक्ट मार्क्स कौन कितने मार्क का आता। पार्ट नंबर फर्स्ट में है ड्रिल जो कि 30 नंबर की आती। इसके बाद सेकंड में पार्ट 2, इसमें वेपन ट्रेनिंग, कैसे हथियारों को खोलना, जोड़ना एंड चलाना। ठीक है, इसमें 35 नंबर का आता है, इसमें वेपन ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। इसके बाद पार्ट 3 है मिसलीनियस, जो 175 नंबर का आता क्वेश्चन, जिसमें से हम देखेंगे द एनसीसी के बारे में जानेंगे, क्या होती है एनसीसी, कब शुरुआत हुई, कब क्या है। ठीक है, इसके बाद नेशनल इंट्रोगेशन अवेयरनेस, इसमें जानेंगे हम, ये 30 नंबर की आती। इसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, जो नेता होते हैं उसके प्रकार वगैरह देखेंगे, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसे मतलब टोटल 65 नंबर का आता। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट जो 15 नंबर का आता, इसके बारे में देखेंगे। सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिकेटिव डेवलपमेंट सर्विस, ये आती 30 नंबर की। इसके बाद एडवेंचर, जो पहाड़ों पे मतलब ट्रेनिंग करते, एडवेंचर जंप लगाते, ठीक है, पैरासेलिंग वगैरह, इसमें एडवेंचर में देखेंगे, 15 नंबर का आता। इसके बाद इन्वायरमेंट्स एंड अवेयरनेस कंजर्वेशन, जो 10 नंबर का आता। इसके बाद ऑप्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें पैरासेलिंग वगैरह भी और भी सारी चीज़ें आती, जो 5 नंबर की आती। टोटल जो मिसलीनियस वाला पार्ट है वो 175 नंबर का आता। और इसके बाद जो पार्ट 3 है, पार्ट 4 आता स्पेशल सब्जेक्ट। इसके बाद स्पेशल फोर्स सब्जेक्ट जो आता 110 नंबर का। इसके बाद जो आर्मेड फोर्सेस होती, अपन इस फोर्सेस के बारे में जानेंगे, जो आर्मी में जितनी इन्फेंट्री होती और भी जितनी भी कोरें होती उनके बारे में जानेंगे, 20 नंबर का आता। इसके बाद मैप रीडिंग, जिससे हम लोग दिशा का अनुमान लगाते हैं, कैसे दिशा ज्ञात करते, 25 नंबर की आता। इसके बाद FCBC फील्ड क्राफ्ट, इसमें चालें देखेंगे, कितने प्रकार की सेना के अंदर चालें चलाई जाती हैं, जो 25 नंबर की आती। इसके बाद इंट्रोडक्शन इन्फेंट्री वेपन्स, इन्फेंट्री में कितने हथियार होते उसके बारे में जानेंगे, 15 नंबर आता, 15 नंबर का आता क्वेश्चन। ठीक है, मिलिट्री हिस्टोरी, इसके बाद आर्मी की जो मतलब इतिहास है उसको पढ़ेंगे हम लोग इस सब्जेक्ट के साथ। कम्युनिकेशन, इसमें संचार में सेना में कौन कौन से संचार काम आते हैं, इसमें संचार देखेंगे, किस किस से संचार कर सकते हैं, वो 10 नंबर का आता। इसके बाद टोटल 350 का पूर्णांक है, जिसमें से हम इतने सब्जेक्टों को लेकर चलेंगे। टोटल पार्ट हैं 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 के अंतर्गत यहाँ तक आता है ऑप्टिकल ट्रेनिंग तक। इसके बाद चौथा पार्ट स्पेशल सब्जेक्ट, जो स्पेशल सब्जेक्ट है वो 110 नंबर का आता है, टोटल मिला के 350 का नंबर का आता है पेपर। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब पहला पार्ट उठाएंगे ड्रिल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पहले हम उसको देखेंगे, धीरे धीरे एक एक करके सारे चारों पार्ट खत्म करेंगे। चलो आगे देखते हैं, इतना नोट कर लो। ए एनसीसी बी और सी कैडेट के लिए है। पार्ट फर्स्ट ड्रिल, इसको हिंदी में बोलते कवायद। ठीक है, ड्रिल जो होती, सबसे पहले हम देखेंगे ड्रिल की स्थापना। ड्रिल की स्थापना सबसे पहले फौज में कब हुई और किसने की और कहाँ हुई। तो ड्रिल की स्थापना सन 1666 ईस्वी में जर्मनी देश में जनरल डायल ने की थी। ठीक है, देखेंगे इधर ड्रिल की स्थापना, ड्रिल की
स्थापना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि डेल की स्थापना कब हुई थी। फौज के अंदर डेल की स्थापना फौज में किसने की थी और कब की थी। डेल की स्थापना फौज में कब हुई, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता। तो लिखिए 1666 में जर्मनी देश में जनरल डायल ने की थी। इनका उद्देश्य ये था कि जैसे 1666 समय सेना में कमी थी, तो इन्होंने ये अनुमान लगाया, सोचा कि हम स्कूलों कॉलेजों में एनसीसी दें ताकि हमें और भी सैनिक मिल सकें और ताकि कभी लड़ाई के दौरान हमें सेना की कमी ना हो, फौज की कमी ना हो। इस वजह से इन्होंने स्कूलों में एनसीसी दी और ताकि जो नए नए यंग बच्चे हैं उनको प्रशिक्षण करा सकें ताकि समय आने पर वो देश का साथ दे सकें। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ जो देश में हुई, अब इसके बाद भारत में एनसीसी की स्थापना कब हुई, तो लिखिए भारत में एनसीसी की स्थापना सन 16 जुलाई 1948 ईस्वी में। जो एनसीसी अपने भारत में सन 16 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई भारत में। इसके बाद ड्रिल, अब ड्रिल की स्थापना ओके करता ना उसका हम देखेंगे पार्ट फर्स्ट में ड्रिल, कवायद ड्रिल की स्थापना और कब भारत में ड्रिल हुई और कब फौज में आई ड्रिल। हम देखेंगे फौज में ड्रिल की स्थापना, फौज में ड्रिल की स्थापना कब हुई, फौज में ड्रिल की स्थापना सन 1666 ईस्वी में जर्मनी देश में जनरल डायल ने की थी। इनका उद्देश्य यह था कि इन्होंने कॉलेजों में मतलब एनसीसी प्रारंभ की ताकि हमें यंग बच्चे मिल सकें और उनको शारीरिक प्रशिक्षण एवं हथियार वेपन ट्रेनिंग तैयार कर सकें। इसके बाद कभी भी देश पे अगर नौबत आई तो उनको लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। तो इन्होंने सन 1666 में जर्मनी देश में इनका नाम क्या था, इनका नाम था जनरल डायल, ठीक है। इन्होंने ड्रिल की स्थापना की थी। अब इसके बाद फौज में स्थापना, अब भारत में कब स्थापना हुई थी इसकी ड्रिल की, तो ड्रिल की स्थापना भारत में, ड्रिल की स्थापना भारत में 16 जुलाई सन 1948 को इसकी स्थापना हुई। 16 जुलाई 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अब इसके बाद हम देखेंगे
अब ड्रिल कितनी प्रकार की होती है? इतना हो गया। ड्रिल की स्थापना 16 जुलाई सन 1948 में हुई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे ड्रिल कितने प्रकार की होती है। नोट हो गया? इसके बाद देखेंगे ड्रिल कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ ड्रिल। टाइप्स ऑफ ड्रिल। ड्रिल दो प्रकार की होती है, एक ओपन ड्रिल, एक क्लोज ड्रिल। जो ओपन ड्रिल होती वो खुले मैदान में की जाती, और जो क्लोज ड्रिल होती वो बंद मैदान में की जाती। अब जैसे जब कभी ओपन ड्रिल जब की जाती, जब कोई फील्ड एरिया में हो, जैसे कोई किसी ने एम्बुश लगा दिया या किसी ने कुछ कर दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो खुले मैदान में की जाती है। ठीक है, इसके बाद जो क्लोज ड्रिल है वो फील्ड एरिया में की जाती है, जो बंद एरिया में। ठीक है, ओपन ड्रिल नंबर 1 ओपन ड्रिल। नंबर 2 क्लोज ड्रिल। क्लोज ड्रिल। ठीक है, ड्रिल दो प्रकार की होती, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल खुले मैदान में, और ये मतलब फील्ड जैसे बंद एरिया में की जाती। ठीक है, इसके बाद ड्रिल की परिभाषा। ड्रिल की परिभाषा देखो, इसकी परिभाषा कैसी है। ड्रिल की परिभाषा लिखेंगे, किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार एवं उचित तरीके से अनुसरण करने की क्रिया को ड्रिल कहते हैं। देखेंगे हम ड्रिल की परिभाषा। तो ड्रिल की परिभाषा नोट कीजिए, किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार एवं उचित तरीके से अनुसरण करने की क्रिया को ड्रिल कहते हैं। ड्रिल की परिभाषा ये होती है, किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार एवं उचित तरीके से अनुसरण करने की क्रिया को ड्रिल कहते हैं। अब ड्रिल के सिद्धांत, यहाँ पर ड्रिल के सिद्धांत। ड्रिल के सिद्धांत, इसकी इंग्लिश होती है प्रिंसिपल ऑफ एम्स। प्रिंसिपल ऑफ एम्स। प्रिंसिपल ऑफ एम्स। नंबर 1 फुर्ती। नंबर 2 स्थिरता। नंबर 3 मिलजुल कर काम करना। मिलजुल कर कार्य करना। ड्रिल के सिद्धांत 3 प्रकार के होते हैं, फुर्ती,
स्थिरता और मिलजुल कर कार्य करना। स्मार्टनेस और स्टैंडमेंट और मिलजुल कर काम करना, 3 प्रकार के होते। अब इसके बाद हम देखेंगे वर्ड ऑफ कमांड। ड्रिल में कितने प्रकार से वर्ड ऑफ कमांड दिए जाते हैं, ठीक है। तो वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार के होते, एक चेतावनी और दूसरा कार्यवाही। चेतावनी में सचेत रहना, जैसे मान लो किसी ने बोला कि परेड सावधान, तो सचेत हो जाएगा, मतलब कोई आदेश मिला है। और कार्यवाही जिस पे कार्य करना, ठीक है। तो वर्ड ऑफ कमांड, वर्ड ऑफ कमांड, वर्ड ऑफ कमांड। वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार का होता। नंबर 1 चेतावनी, नंबर 2 कार्यवाही। कार्यवाही, ठीक है। वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार का होता, नंबर 1 कार्यवाही और दूसरा चेतावनी। हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ड्रिल के उद्देश्य, एम्स ऑफ ड्रिल। ड्रिल के उद्देश्य, ड्रिल के उद्देश्य, ड्रिल के उद्देश्य, इंग्लिश होती है एम्स ऑफ ड्रिल। एम्स ऑफ ड्रिल, एम्स ऑफ ड्रिल, एम्स ऑफ ड्रिल। सबसे पहले नंबर 1 कैडेट को ड्रेस पहनकर चलना फिरना सिखाना। कैडेट को ड्रेस पहनकर चलना फिरना सिखाना, चलना फिरना सिखाना। नंबर 2 कैडेट को कमांड कंट्रोल सिखाना, कैडेट को कमांड कंट्रोल सिखाना। कैडेट को मिलजुल कर काम करना तथा हुक्म मानने की आदत डालना, मिलजुल कर कार्य करना व हुक्म मानने की आदत डालना, हुक्म मानने की आदत डालना। आदत डालना। कैडेट को कमांड कंट्रोल सिखाना और मिलजुल कर कार्य करना एवं हुक्म मानने की आदत डालना। इसके बाद अगला, पैरों को घसीट कर चलना, घसीट कर चलना। नंबर 2 एड़ियों का टकराना, एड़ियों का
टकराना। नंबर 3, बूट में उंगलियां घुमाना। बूट में उंगलियों को घुमाना। बूट में उंगलियों को घुमाना। नंबर 4, आँखों का घुमाना। आँखों का घुमाना। आँखों का घुमाना। और भी काफ़ी होते। पैरों को घसीट कर चलना, और एड़ियों का टकराना, और बूट में उंगलियों को घुमाना, और आँखों को घुमाना, आँखों की पुतलियों को घुमाना, आँखों की पुतलियों को घुमाना। आँखों की पुतलियों को घुमाना। आँखों की पुतलियों को घुमाना। बाद हम देखेंगे ड्रिल की हरकतें। ड्रिल कितनी हरकतों में पूरी होती है? ड्रिल की हरकतें। ड्रिल की हरकतें। नंबर 1, ड्रिल की हरकतें। नंबर 1, सावधान। नंबर 2, विश्राम। नंबर 3, दाएं मोड़, दाहिने मोड़। नंबर 4, बाएं मोड़। नंबर 5, पीछे मोड़। पीछे मोड़। नंबर 6, चलते चलते पीछे मोड़। चलते चलते पीछे मोड़। ये ड्रिल की हरकतें हो गई। ड्रिल की और भी हरकतें होती हैं। सावधान, विश्राम, दाहिने मोड़, बाएं मोड़, पीछे मोड़, और चलते चलते पीछे मुड़ना। इसके बाद हम देखेंगे सावधान पोजीशन में पंजे टू पंजे कितना फासला रहता है, और एड़ी टू एड़ी कितना फासला होता। सावधान पोजीशन में कितने अंश का कोण बनता है? देखो, नंबर 1, सावधान पोजीशन में बरहमेश 30 अंश का कोण बनता है। 30 डिग्री का कोण बनता है। जैसे उसमें कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है सावधान पोजीशन में कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश का कोण बनता है। इसके बाद इसी से सावधान पोजीशन में पंजे टू पंजे कितना फासला होता है, और एडी टू एडी। सावधान पोजीशन में 6 इंच का पंजे टू पंजे फासला होता है। 6 इंच का फासला होता है पंजे टू पंजे। इसके बाद विश्राम पोजीशन में, अगला नंबर 2, विश्राम पोजीशन में फासला। विश्राम पोजीशन में जो पंजे होते उसमें वो 18 इंच पंजे होते,
और 12 इंच एड़ियाँ होती। ठीक है, 18 इंच पंजे, पंजों का फासला, और एड़ियों का फासला वो होता 12 इंच। एड़ियों का फासला, एड़ियों का फासला इतना हो गया। विश्राम पोजीशन में पंजे टू पंजे 18 इंच और एड़ी टू एड़ी 12 इंच का फासला होता है। इसके बाद तेज चल में बरहमेश बायां पैर दायां हाथ निकाला जाता है। इसके बाद सावधान हो गया, विश्राम हो गया। इसके बाद दाहिने मुड़ में, केवल दाहिने मुड़ में 90 इंच का कोण बनता है। नंबर दाहिने मुड़ में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है दाहिने मुड़ में कितने अंश का कोण बनता है, डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री या अंश का कोण बनता है। इसके बाद बाएं मुड़ में वही पोजीशन में बाएं मुड़ में 90 अंश का कोण बनता है। इसके बाद पीछे मुड़ में दाहिने के लिए यही हो गया और बाएं के लिए यही हो गया। इसके बाद पीछे मुड़ में, पीछे मुड़ में 180 अंश का कोण बनता है। 180 अंश का कोण बनता है, कोण बनता है। दाएं मुड़ हो गया, पीछे मुड़, बाएं मुड़ हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अब जो बॉयज कैडेट है और गर्ल्स कैडेट कितने कदम प्रति मिनट चलते हैं, और जो रिक्रूट होती सेना में होते कितने कदम लेते हैं। इसके बाद जो धीरे चाल में 70 कदम लिए जाते हैं। 1 मिनट में 70 कदम, 70 कदम। इसके बाद जो गर्ल्स कैडेट होती हैं ये धीरे चाल में होता। अब जो गर्ल्स कैडेट होती हैं, गर्ल्स लड़की, लड़कियां 1 मिनट में 110 कदम चलती हैं। 110 कदम चलती हैं। जो गर्ल्स कैडेट होती हैं वो 1 मिनट में 110 कदम चलती हैं। जो बॉयज़ कैडेट होते हैं लड़के, बॉयज़ कैडेट 1 मिनट में 116 कदम चलते हैं। 116 कदम चलते हैं। कभी कभी पूछ लेता क्वेश्चन कि जो गर्ल्स कैडेट हैं वो 1 मिनट में कितने कदम चलती, 110, और जो बॉयज़ हैं वो 1 मिनट में 116 कदम चलते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे। इसके बाद कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है ड्रिल प्रकार की होती है। ड्रिल कितने प्रकार की होती है। कभी कभी ऐसा खाली स्थान पूछ लेते हैं। ड्रिल कितनी प्रकार की होती है, ऐसा खाली स्थान पूछ लेते हैं। तो ड्रिल 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर ऐसा तो लिख देना,
ड्रिल 2 प्रकार की होती है। ठीक है, और भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे सावधान पोजीशन में समान होते हैं, सावधान पोजीशन में दोनों पैर समान होते हैं। इधर आंसर क्या होगा? दोनों पैर। ठीक है, और इसके बाद आगे हम देखेंगे जैसे कि वॉइस कैडेट कदम चलते हैं। वॉइस कैडेट मतलब 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं। तो यहाँ डॉट डॉट करके वो खाली स्थान दे देगा। अब आपको यहाँ पे भरना है कितने कदम चलते हैं, 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं। तो 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं वॉइस कैडेट? 116 कदम लेते हैं। और जो गर्ल्स कैडेट है वो 110 कदम लेती हैं। इसके बाद जो रिक्रूट है तो अब सेना में कई काफ़ी तेज चलते, धीमे चलते हैं, काफ़ी प्रकार के, लेकिन जितना अपन को काम में आता है उसको पढ़ना है। ठीक है, अपन ने ड्रिल देखा, ड्रिल का पूरा वो हो गया। इसके बाद आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।